हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉडल पेपर 76। ये मॉडल पेपर हमने जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है तैयार किया है। जैसा आपको पता है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है 31 अक्टूबर 2021 को, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है इस पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको सामान्य हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 20 क्वेश्चन में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस मॉडल पेपर से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पगडंडियों का ज़माना निबंध संग्रह किसका है। पगडंडियों का ज़माना निबंध संग्रह है। ठीक है, अगर विधा पूछता है इसकी तो याद रखेंगे पगडंडियों का ज़माना जो है एक निबंध है। ठीक है, निबंध संग्रह है। तो ये जो है ये है हरिशंकर परसाई का। किनका है? हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का ज़माना। और इसके अलावा आप याद रखेंगे निठल्ले की डायरी। ठीक है, एक और याद रखेंगे निठल्ले की डायरी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। उसके अलावा सदाचार का तावीज़। ठीक है, सदाचार का तावीज़, ये तीनों ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई जी के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नियम नारायण शर्मा। ठीक है, नियम नारायण शर्मा किनका उपनाम है। तो ये उपनाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। नियम नारायण शर्मा काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। उसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? सुकुमार किंकर, किस नाम से पुकारा जाता है इनको? सुकवि किंकर नाम से भी इनको जो है पुकारा जाता है। तो ये भी उपनाम है इनका। एक इनको कहा जाता है भुजंग भूषण। क्या कहा जाता है इनको? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये उपनाम है इनके, नियम नारायण शर्मा, सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उपनाम है, ये आपको याद रखने हैं। अगला है भगीरथी प्रयत्न का अर्थ है। तो भगीरथी प्रयत्न का अर्थ होता है असाधारण प्रयत्न, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है ये आती है अनुच्छेद 120 के तहत। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब जो इसमें अनुच्छेद जो है 210 जो है, ठीक है 210, ये राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो आती है अनुच्छेद 210 में आती है। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो आती है ये आती है किस में आती है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 120। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से औष्ठ्य व्यंजन है। तो निम्नलिखित में से औष्ठ्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए औष्ठ्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है पा, ठीक है, फ, ये वाला पेट चिरा वाह, ठीक है, भ, उसके बाद माँ। ठीक है, तो माँ जो है पंचमाक्षर भी है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होते हैं ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं ये? अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है ये होता है महाप्राण। क्या होता है ये? महाप्राण होता है। उसके अलावा पहला और दूसरा जो होता है ये होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवे जो होते हैं ये होते हैं सघोष। क्या होते हैं ये? सघोष। तो यहाँ से आपके देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ये आपके क्लियर हो गए। ठीक है, याद रखेंगे इनको आप। अगला है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इनमें से चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, बधु जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बधु जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। नेहरू इस तरह से नहीं लिखा जाता, नेहरू जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, यानी इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, ठीक है। ज़रूरत इसमें बिल्कुल सही है। निरीक्षण किस तरह से लिखा जाता है? तो निरीक्षण पे जो है ये, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आती है री पे। तो इस तरह से ही शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है, तो आपको ये भी बढ़िया करके आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है। तो इनमें से विसर्ग संधि किस में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दुराशा में। किस में हो जाएगी? दुराशा में, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये विसर्ग लग जाएगा, ठीक है, प्लस आशा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है टूट जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, सितार किस भाषा का शब्द है? तो सितार किस भाषा का शब्द है? तो ये है फारसी का। किसका है? फारसी का है। काफ़ी महत्वपूर्ण है सितार, ठीक है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के आधार पर शब्द जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं विकारी शब्द, ठीक है, एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो ठीक है, रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें से आपने तद्भव शब्द जो है पहचानना है। तो देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, शीर्षक, शीर्षक जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा ये हो जाएगा शीशा। क्या हो जाएगा? शीशा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, स्थिर, स्थिर क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? थिर। क्या हो जाएगा? थिर। श्वास, ठीक है, श्वास जो है इसका क्या हो जाएगा गाइज? तो इसका हो जाएगा सांस, ठीक है, सॉरी, ये वाला सांस, ठीक है, ये वाला सांस जो है हो जाएगा, ठीक है। रति, रति जो है एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा रक्तिका। क्या हो जाएगा इसका? तत्सम रक्तिका। तो रति जो है एक तत्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? रक्तिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, कारक कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो कारक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये 8 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपर्णा, ठीक है, अपर्णा किसका पर्यायवाची है? तो अपर्णा जो पर्यायवाची होता है ये होता है पार्वती का। किसका होता है? पार्वती का। आप देखिए, पार्वती के पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो पार्वती को गौरी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गौरी होता है, गिरिजा होता है, ठीक है, गिरिजा होता है, उमा होता है, ठीक है। उसके अलावा शैल, शैल सुता होता है, ठीक है। ईश्वरी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, ईश्वरी। शिवा क्या कहा जाता है इनको? शिवा। भवानी, भवानी भी इन्हीं को कहा जाता है। दुर्गा, ठीक है, दुर्गा भी इन्हीं को कहा जाता है। आर्या, ठीक है, आर्या भी इन्हीं को कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अंबिका, ठीक है, अंबिका। तो ये पार्वती के जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुसुम का जो विलोम शब्द होगा गाइज ये होगा वज्र। क्या होगा? वज्र, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन से संबंध रखने वाला। तो देखिए, जो धन से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है आर्थिक। क्या होता है उसके लिए? एक शब्द आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? तो क्योंकि का प्रयोग जो है किस वाक्य में किया जाता है? तो मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, इस वाक्य में की, जो, ठीक है, क्योंकि आदि, ठीक है, ये इनसे पहचाने जाते हैं मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्धविराम को पहचानिए। तो इनमें से अर्धविराम कौन सा है? तो गाइज इसमें से जो अर्धविराम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागधारा का संबंध है। तो बागधारा का जो संबंध है ये किससे है? मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरा को बागधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, खुशकिस्मत में किस भाषा का उपसर्ग है? तो देखिए, खुश जो है एक उपसर्ग है, ठीक है, इसमें खुश जो है उपसर्ग है।
तो ये उपसर्ग जो है किस भाषा का है, तो ये है फ़ारसी का। किसका है, फ़ारसी का। तो इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है। तो यह काम मैं आप कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये किया था पंतजलि ने। किन्होंने किया था, पंतजलि ने। और ये आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये पंतजलि ने किया था। तो गाइज ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।